गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जो सतगुरु होते हैं वे हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और भजन सिमरन की ताकत ही है जो हमें अपने सतगुरु के पास रखती है। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है और डेरा ब्यास के एक पाठी पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी डेरे में सत्संग करते हैं तो कई सत्संग जो है पाठी उनके साथ सत्संग करते हैं। तो साध संगत जी, ऐसा क्या हुआ था जब एक पाठी 6 दिन तक जो है समाधि में जो चले गए थे, तो बाबा जी ने उस समय पर ऐसा क्या किया था जिसे देख सारी संगत जो थी हैरान हो गई। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी के साथ कई पाठी सत्संग करते हैं। तो बाबा जी का एक विशेष सत्संग पाठी था जब बाबा जी उस पाठी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और ऐसे ही बाबा जी का जो दूसरा पाठी था वह इस बात से बहुत चिढ़ते थे कि बाबा जी उस पाठी को क्यों तवज्जो देते हैं। हम भी तो भजन सिमरन जो है 5-5 घंटे करते हैं, लेकिन बाबा जी हमें जो है इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि हम सत्संग जो है करते हैं और हम 6 घंटे सिमरन भी करते हैं। तब बाबा जी ने जो है इस बात का पता चल गया कि उस पाठी से बाकी जो पाठी है वो नफरत करते हैं क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। तब एक पाठी आता है और बाबा जी से कहता है, बाबा जी आपका सबसे प्रिय पाठी कौन है जिसके साथ आप सत्संग करना पसंद करेंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरा ऐसा कोई सत्संगी नहीं है, मेरे लिए तो सभी पाठी एक समान है। मैंने तो सत्संग ही करना है, सत्संग जो संगत को सुनाना है। तब वो पाठी पूछता है, बाबा जी बताइए तो सही कौन सा पाठी आपके साथ है जो आप उसके सत्संग करना जो है पसंद करते हैं। तब बाबा जी ने उस पाठी का नाम लिया कि मुझे जो है हरि सिंह जो है वह पाठी जो है उसके साथ सत्संग करना क्यों पसंद है। तो वो पाठी पूछते हैं कि बाबा जी ऐसा क्यों, हमें आपके साथ भी तो सत्संग करते हैं और आप हमसे इतना प्रेम क्यों नहीं करते। बाबा जी ने कहा, तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं तो अपने सभी सत्संगियों से प्रेम करता हूँ। तब वो पाठी जी कहते हैं कि फिर आप हमसे क्यों नहीं करना चाहते, हमें पसंद क्यों नहीं करते। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें कैसे कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मेरे लिए जो भजन सिमरन करता है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है, चाहे वो पाठी हो या सत्संगी हो, मेरे लिए वो सबसे खास है। तब बाबा जी कहते हैं कि मेरे लिए तो अपना जो सिमरन करता है सब कुछ छोड़कर सिर्फ सिमरन पर ध्यान देता है, वह मेरे लिए बहुत खास है। तो वो पाठी कहते हैं, बाबा जी मैं आपको समझना चाहता हूँ कि वो पाठी ही क्यों। तो बाबा जी कहते हैं, चलो ऐसा करते हैं, उस पाठी के घर चलते हैं तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है। तो बाकी पाठी जो थे वो कहते हैं, चलो बाबा जी हम भी उनके घर चलते हैं, ऐसा क्या है उनमें से जो आप उन्हें पसंद करते हैं और हमें पसंद नहीं करते। बाबा जी कहते हैं, इस बात पर तुम इतना जोर मत डालो कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, ये तो तुम्हारे दिमाग में एक कीड़ा है। चलो उनके घर चलते हैं और तुम्हें पता लग जाता है कि तुम्हें वह पाठी को मैं क्यों पसंद ज़्यादा करता हूँ तुमसे। जब वह उनके घर जाते हैं तो उनकी पत्नी से पूछा जाता है कि आपके पति जो है वो क्या कर रहे हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी वो तो समाधि पर लीन है, पिछले 6 दिनों से वह समाधि पर हैं। बाबा जी कहते हैं कि मैं इन्हें इसलिए पसंद करता हूँ कि ये 6 दिनों से पिछले समाधि में है और वह सिमरन इतना करते हैं कि उनके बारे में तुम जान नहीं सकते। तब वो जो पाठी थे वह रोने लग पड़ते और बाबा जी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, बाबा जी हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें माफ़ कर दीजिए। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरे लिए सभी सत्संगी जो है वह बड़े ही खास है और ये बात कभी मत कहना कि मैं एक से प्यार करता हूँ और सबसे कहता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ सभी संगत से सिर्फ सिमरन कीजिए, क्योंकि सिमरन की ताकत आपको
आपके सतगुरु और उस सच्चे परमात्मा से जरूर जोड़ेगी। तभी वह पाठी जो थे वह उनको पता लग जाता है कि बाबा जी आ गए हैं। तब वह उठ जाते हैं और बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी आप हमारे घर, हमारे गरीब के घर। तब बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं क्यों बेटा, मैं तुम्हारे घर आ नहीं सकता। तो वह कहते हैं आइए बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारा भजन सिमरन कैसा चल रहा है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम अपने भजन सिमरन पर ध्यान देते हो। तब वह पाठी जी कहते हैं हाँ बाबा जी, आपके बताए हुए हर मैं जो तरह पाठ करता हूँ। और आप बताइए क्या मेरे भजन सिमरन में कोई कमी है। और ये बाकी पाठी जी क्या मुझसे मिलना चाहते थे। तो बाबा जी कहते हैं हाँ, ये तुमसे मिलना चाहते थे और तुमसे कुछ कहना चाहते थे। तब पाठी जी बाकी पाठियों को देखकर रोने लग पड़ते हैं और कहते हैं आज मेरे घर मेरे सतगुरु और मेरे सत्संगी आए हैं। अपनी पत्नी को कहते हैं जाओ इनके लिए कुछ लेकर आओ। तब बाबा जी कहते हैं बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कुछ नहीं खाएंगे। तो तुम बताओ इस बार तुम मेरे साथ सत्संग करोगे। तो बाबा जी से वह पाठी जी कहते हैं आप एक बार हुक्म कीजिए, हम तैयार हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तुम्हारे दोस्त कहते हैं कि मैं तुमसे इतना प्रेम क्यों करता हूँ। तो बाबा जी से वह पाठी जी कहते हैं बाबा जी आप तो सबसे ही प्रेम करते हो, ये इन्होंने कौन सी बड़ी बात कह दी। तब बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। तब वो कहते हैं कि मैं तो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, मेरे लिए तो सभी एक समान है। ये मेरे सत्संगी नहीं, मेरे लिए भाई हैं और आप मेरे बाप हो और बाप और बेटे दोनों मेरे भाई मुझसे मिलने आए हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। आज इस गरीब के घर सतगुरु आए हैं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा तुम तो भजन सिमरन पर पूरा ध्यान देते हो, क्या तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें कभी ये नहीं कहते कि तुम इतना भजन सिमरन क्यों करते हो। तो बाबा जी से वो कहते हैं बाबा जी आपकी कृपा से मुझे ऐसा परिवार मिला है जो मुझे कभी नहीं कहता कि आप इतना सिमरन क्यों करते हैं। वह तो मुझे कहते हैं कि आप सिमरन कीजिए, हम आपके साथ हैं और आपके कारण हमारे परिवार का उद्धार होगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सिमरन तो तुम अपने लिए करोगे। तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ बेटा सिमरन हम अपने लिए ही करते हैं। तो वो पाठी जी कहते हैं बाबा जी आपसे नामदान लेकर जो मैंने बख्शीश हुई है उनका हम पूरा लाभ उठाते हैं। और जो सत्संगी अपने बाबा जी से प्रेम करता है बाबा जी उनको हमेशा याद रखते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें भी हमेशा भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाबा जी हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जो बाबा जी हमसे प्रेम करते हैं तो इसी कारण करते हैं क्योंकि हम उनके सिमरन का जो है जाप करते हैं। और जाप तो हमने अपने लिए करना है, लेकिन बाबा जी इस बात पर जरूर अमल करने के लिए कहते हैं कि मेरे सभी सत्संगी जो है वो भजन सिमरन करे, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत ही है जो हमें अपने सतगुरु से जोड़ती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अगर आप सिमरन नहीं करते, अगर आप बाबा जी को हमदम अपने साथ पाना चाहते हैं, उसी लिए आपको सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिमरन ही ऐसी चीज़ है जो हमारे 84 के जेल खाने को बाहर निकाल सकती है। जैसे इन पाठी ने एक अच्छे सत्संगी की मिसाल कायम की है, हमें भी मिसाल कायम करनी होगी और जो है भजन सिमरन की कमाई करनी होगी कि भजन सिमरन की ताकत ही है जो हमारे सतगुरु को हमसे जोड़ती है। कई ऋषि मुनियों ने जो है भजन सिमरन किया करते थे, लेकिन आजकल कलयुग में सिर्फ नाम की कमाई पर ही हम सच्चे परमात्मा को पा सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी जो हम जो उस परमात्मा से मिला रहे हैं, हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आत्मा और अगर परमात्मा का मेल होता है तो वह नाम की कमाई से होता है। शरीर तो यहाँ पर रह जाएगा क्योंकि शरीर नाशवान है, आगे जो आत्मा जाएगी हम उसके परमात्मा से तभी जाकर मिलेंगे जब हम शब्द की कमाई करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी शब्द की कमाई जो है वह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया सभी समाप्त हो जाएगी लेकिन रहेगी तो सिर्फ नाम की कमाई। तो साध संगत जी आप भी नाम की कमाई करना शुरू कीजिए। तो साध संगत जी
जो बाबा जी से प्यार करते हैं वह आज से ही शब्द की कमाई करना शुरू कर देंगे। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।